वो है मिथ्यावादी, झूठावादी। तो ऐसे दुनिया में भी कुछ लोग होते हैं जो चोर होते हैं, वे कुछ भी चुरा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं पैसा चुराना या आपका धन और संपत्ति, बैल नौकरी या फिर कोई संपत्ति नहीं। आजकल की दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड है और इस डिजिटल वर्ल्ड में आपके आइडिया चुराए जाते हैं, आपके डाटा चुराए जाते हैं, आपकी प्राइवेसी चुराई जाती है, जिसे हम नहीं जानते। जिस मोबाइल को हम ये समझ के यूज करते हैं कि वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा साधन है, फोटो खिंचा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन उस ऐप से हमारा एक संबंध रहता है, वो है ईमेल आईडी। जब ईमेल आईडी और नंबर से हम उसको कनेक्ट करते हैं, अपना डिजिटल वर्ल्ड को यूज करते हैं, सोशल मीडिया प्रयोग में लाते हैं, तो पूरा का पूरा डाटा वहाँ पर ट्रांसफर होता है। उसकी जानकारी बहुत सारे लोग रखते हैं जिसको हमें याद नहीं, जिसको हम किसी भी तरह से अपने आंखों की नजर में या जानकारी में नहीं रख सकते। इस तरह में आपके आइडिया चुरा सकते हैं, आपके पूरा का पूरा डाटा चुरा सकते हैं, आपकी प्राइवेसी चुरा सकते हैं। जो कुछ आप मोबाइल में रखते हैं, फोटो खींच के या स्क्रीनशॉट लेके, और टोटल चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। इस तरह से हमारी प्राइवेसी डेंजर में आ सकती है। तो ये सारी चीजें चोरी हो सकती है। तो चोरों की भी एक दुनिया होती है जिसमें वो फेमस होते हैं, तो वे भी अपने भी आदर्श बनते हैं चोर की दुनिया। अब आगे जाएंगे, मिलेंगे आलसी की दुनिया है ना। बहुत सारे लोग आलसी होते हैं, मैं भी थोड़ा थोड़ा है ना कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग आलसी होते हैं। तो ये आलसी लोग अपनी दुनिया में करते क्या है? सबसे ज्यादा समय को बर्बाद करते हैं, लेकिन किसी दिन वही समय को लेकर आज मैं फिर बर्बाद कर रहा हूँ, है ना। इसलिए हम आलस्य बनने के लिए फेमस है या उसके लिए आदर्श बनने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाएंगे तो बहुत सारे लोग काम चोर मिल जाएंगे जो काम से जी चुराते हैं, काम करना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ घूम फिर के जिंदगी को काटना चाहते हैं। तो क्या उनकी भविष्य सुरक्षित आंखों में है, सुरक्षित परिवार में है? नहीं। ये सारी चीजें हैं। इसलिए हम आदर्श कैसे बनना है, इस चीज पर विशेष हम मनन चिंतन कर रहे हैं। और इस वचन का लास्ट शब्द यही है, आदर्श बनो। इसमें वचन, सबसे पहले वचन शब्द। ये हमारे शब्द जो है, हम जिसके द्वारा एक नया रिश्ता जोड़ते हैं, एक नई फ्रेंडशिप बनाते हैं, या फिर एक नई दुनिया में प्रवेश करते हैं, चाहे वो अनजान जगह हो, चाहे कैसी भी जगह हो, हम शब्द के द्वारा शुरुआत करते हैं, किसी से बोलते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से एक नई रास्ता खुलती है और हम उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। ये है हमारे शब्द। और इस शब्द में हम कैसे आदर्श बन सकते हैं, कैसे एक अच्छा नमूना पेश कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। वचन, युवाओं को अपने वचन निभाने की अच्छी आदत होनी चाहिए। अपने शब्द जो बोलते हैं उसको निभाने की एक अच्छी आदत होनी चाहिए। वचन एक शक्ति है जो हमें आशा, विश्वास और साहस देती है। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि वचन एक शक्ति है और जो हमें आशा, विश्वास और साहस देती है। वचन और जीवन के संबंध को जोड़ता है। वचन जो शब्द है वो हमारे जीवन को बहुत से लोगों से जोड़ता है। यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 6 में आगे हम देखेंगे कि वचन के द्वारा हमारे रिश्ता को कितना खराब कर देते हैं। आज हमारे बीच में सोशल गैजेट की बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम अपने दोस्त मित्र को सबसे पहले फोन में बात करते थे, लेकिन आज हम वीडियो कॉल करना चाहते हैं। वीडियो कॉल करके उनसे बात करना चाहते हैं, उनके साथ हंसना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं। लेकिन अपने वचन के द्वारा हम अपने रिश्तों को कभी कभी इतना खटास कर देते हैं, तोड़ देते हैं कि हम जब वीडियो कॉल करते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम उनका चेहरा देखें या उसका चेहरा देखें इस वीडियो कॉल। ये है वचन, क्योंकि हम वचन को सही तरीके से हमने प्रयोग नहीं किया और अपने वचन में अपने आदर्श नहीं बने, हम अपने वचन के द्वारा नमूना पेश नहीं किया, उसका नतीजा ये हो सकता है। आगे है दूसरा शब्द क्या है वचन के बाद? कर। कोई भी बिना काम किए अपना जिंदगी नहीं चला सकता है, तो काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए युवाओं को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत और कर्म को निपुण बनाना चाहिए। अपने जो काम है, जो भी काम है, आप उसको
मैं देखता हूँ सिलीगुड़ी शहर में छोटे छोटे दुकान है, चाहे वह एक ही फीट का क्यों ना हो, इसी में एक व्यक्ति चाय बेचता है। चाय बेचते बेचते वह दिन भर में कम से कम 150-200 चाय बेच के पैसा कमा लेता है। एक चाय की कीमत क्या है? 10 रुपये से ऊपर ही है। अब 10 रुपये आप 150 चाय बेच रहा है, कितना कमा रहा है? तो मिलता उसकी मिलता देखिए, दिन भर में वो 10 रुपये का चाय 150 कप की चाय बेचता है, तो कितना कमा रहा है? मेहनत दिन भर से करता है, 8 घंटा से 4 ये उसकी मेहनत उसके जीवन में रंग लाती है। और इसी के लिए हम सभी को व्यवस्था के लोग बुलाए गए हैं। इस चीज़ को समझे, हमारा कर्तव्य कर्म पे होना चाहिए, आगे बढ़ने में मदद करता है। जो भी काम हम करते हैं आगे बढ़ने में मदद करता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इसमें हमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। हम घर परिवार में सच अच्छे रहते हैं, और जब काम करने की बारी आती है तो हमको शर्म आती है। बर्तन धोना क्योंकि काला है ना, कढ़ाई की पेटी कर दिया तो उसको धोने में कोई देख लेगा, हंसेगा, हमारा मजाक उड़ाएगा। ये मानसिक सोच और पैर में लगा हुआ बोझ हमको आगे बढ़ने नहीं देता। इसलिए हमें कोई भी काम करने के लिए शर्माना नहीं चाहिए। तो कार्य हमें आज्ञाओं का पालन करने सिखाता है, जो संत याकूब के पत्र अध्याय 2:14 में संतों से बताता है। यही कार्य में आज्ञाओं को पालन करने से सिखाता है। कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। कर्म के बिना क्या अधूरा है? विश्वास। गलातियों के नाम संतों उसका पत्र अध्याय 6:7 में भगवान हमारे कर्म को देखता है। भगवान हमारे किस चीज को देखता है? हाँ, कर्म को देखता है। हम कितना खाए हुए उसको नहीं देखेंगे, लेकिन हम क्या काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपने जीवन में, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, अपने माता पिता की सेवा के लिए, अपने परिवार को और भी बेहतर बनाने के लिए। ये कर्म हमारे जीवन से जुड़ा हुआ गुण है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं, आर्थिक स्थिति कैसी भी हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना बहुत जरूरी है ना। आजकल यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी, काम अच्छे से नहीं करेंगे तो लड़की भी नहीं आएगी घर में। कोई देगा भी वाला को नहीं देगा। उसका पिताजी सोचेगा ना, भाई मैं ऐसी बेटी बनाऊंगा तो इसको कैसे संभालोगे, उनकी देख कैसे करोगे, परिवार बनाओगे, परिवार कैसे चलेगा। इसीलिए स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। सही है या नहीं? सही है। क्या कोई भी स्त्री का गोद खाली है तो लोग क्या करने होते हैं? सब प्रकार की नकारात्मक बातें उसके चरित्र को लेकर लांछन लगाते हैं। यदि उसके जेब में पैसा ना हो तो कंगाल होते हैं। तुम क्या संभालोगे लड़की को, या फिर तुम क्या संभालोगे परिवार को, तुम क्या संभालोगे परिवार को? यही है। इसलिए काम करना बहुत जरूरी है, चाहे काम कितना छोटा बड़ा क्यों ना हो, तो हमारे जीवन को और भी बेहतर और आगे ले जाने के लिए, इसलिए काम करने के लिए हमें शर्माने की आवश्यकता नहीं है। अगला कौन सा गुण है? प्रेम। लव यू जानू, लव यू बेटी, लव यू बापू। अच्छा यही सब सुनते हैं ना? हाँ, यही तो हो रहा है, होना भी चाहिए, क्यों नहीं? अपना प्यार को जताने का अधिकार है ना, इसके लिए कोई कड़ी नहीं बनी है, इसीलिए हम अपना प्यार सबके साथ जता सकते हैं, सबको बता सकते हैं कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, प्रेम रखता हूँ, लेकिन ये बैलेंस होना चाहिए। यही प्यार ने कितनों को मारा, यही प्यार ने कितनों को महान बना दिया और आदर्श भी बनाया। इसलिए प्यार के भी दो सिक्के हैं, पहलू है, इसलिए दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो बाबू सब ठीक है वो भी चलेगा, है ना, बेबी भी ठीक है वो भी चलेगा, लेकिन सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखना है। ठीक है, सबसे पहले खुद से प्रेम करना। ईश्वर ने जैसे भी आपको बनाया बहुत ही अच्छा बनाया, आप यूनिक हो, बहुत ही अलग हो। चाहे कहते हैं ना, इस संसार में एक ही व्यक्ति के 7 चेहरे होते हैं, लेकिन हम उनसे मिल नहीं सकते हैं या फिर उनसे उतना गहराई से बातें नहीं कर सकते। लेकिन दुनिया में ईश्वर ने हम सबको इतना बखूबी गुण दिया है, सिमिलर चेहरा है, चलने का तरीका हो सकता है, बात करने का तरीका, बहुत सारे ऐसे जो मिलते जुलते गुण हैं, वो सारी चीजें ईश्वर ने हम सबको बेहतरीन बनाया है।
इसलिए सबसे पहले खुद से प्रेम करें, खुद से, है ना। मैं समझता हूँ कि हमारे बीच में उपस्थित प्रेम भाई बुरा नहीं मानोगे, और भी कोई प्रेम है आपके अगल बगल? नहीं है, एक ही प्रेम है। तो इसलिए प्रेम खुद से पहले करना सीखे, वही प्रेम आपको बेहतर इंसान बनाएगा। युवाओं को प्रेम अपने आसपास के लोगों से अपने प्रति प्रेम और सहानुभूति रखना चाहिए, है ना। हर एक युवाओं को, जो भी आपके इर्द-गिर्द है, आपके आसपास है, उनके साथ आप अच्छे से रहें, उनको प्यार करें, उनके प्रति सहानुभूति जताएं। यही है प्रेम की खोज। और आगे करते हैं, युवाओं का पता पत्र है 4:8 में, भगवान प्रेम है। ईश्वर क्या है? प्रेम है। और जो प्रेम को जानता है, किसको जानता है? ईश्वर को। तो हंसने वाला प्रेम नहीं है ना। वो प्रेम को तो सब जानते हैं, लेकिन इससे भी अगर और हो जाएंगे तो ईश्वर को जानते हैं ना। तो भगवान प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, और जो प्रेम करता है वो ईश्वर को जानता है। प्रेम के बिना प्रेम अधूरा है। ये कैसे हो गया? प्रेम के बिना प्रेम ही अधूरा हो गया। शायद इसको प्रेम देने के लिए हो सकता है ना। मैं आशा करता हूँ, साझा करता हूँ, उसको प्रेम मिल जाए, प्रेमिका मिल जाए एक दूसरे के साथ, और प्रेम कभी अधूरा बना। एक मुख्य के नाम से बोलो के पत्र अध्याय 13 में कहा गया था कि प्रेम के बिना अधूरा है, लेकिन मैं आशा करता हूँ प्रेम कभी अधूरा नहीं रहेगा। ओके, आगे है, प्रेम तुम्हारे पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना सिखाता है। बिल्कुल, प्रेम अपने पड़ोसी को कैसे प्रेम करना सिखाता है? क्योंकि हम जिस तरह से अपना जीवन को देख रेख करते हैं, है ना, उनकी अच्छे से परवरिश करते हैं, खाना पीना सही समय पर, अपना हिफाजत करते हैं सेहत का, उसी तरह से हम अपने पड़ोसी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें भी पूछना चाहिए कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, सब कुछ ठीक है परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, दुख और सुख, इसी को बोलते हैं पड़ोसी प्रेम। और आपके पड़ोसी कौन है? आपका पड़ोसी कौन है? बगल में घर बना, अभी कौन हो सकता है? बिल्कुल, हाँ। इसलिए आप घर को मत बोलिएगा, आप जहाँ कहीं भी हैं उस समय आपके बगल में जो भी है वही आपका पड़ोसी है। इसलिए पड़ोसी के प्रति नहीं प्रेम जताना चाहिए। पता है प्रेम का इंतजार कितना लंबा होता है, मीठा भी होता है। तो इंतजार नहीं कर सकता है जिसकी मोहब्बत सच्ची हो, है ना। जिसकी मोहब्बत सच्ची हो वही इंतजार कर सकता है, चाहे मुझे 2 साल 3 साल मैं आपके संगीत जीवन में बनूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा, सबसे पहले अपने कैरियर को अच्छे से बनाऊंगा, फिर आपसे शादी करूंगा। तो इंतजार वही कर सकता है जिसकी मोहब्बत सच्ची हो, जो प्रेम तकलीफ ना दे वो प्रेम कैसा, जो प्रेम में तकलीफ ना कर सके वो प्रेम ही कैसा, है ना। इसलिए प्रेम जब करते हैं तो तकलीफ भी होती है, और तकलीफ होना भी चाहिए, और जो तकलीफ को ना सह सके वो प्रेम ही कैसे हो सकती है ना। जिसको प्यार करते हैं उसकी तकलीफ नहीं सहोगे तो फिर आप झूठे हो, है ना। इसलिए हर एक सुख में दुख हो। अरे आप लोग सपने में मत सोचिए अपने प्रेमी के साथ में, ध्यान दीजिए, मैं ही खड़ा हूँ सामने, कोई भी बड़ा प्यार ध्यान करे ना, इसलिए आगे है विश्वास भी बहुत बड़ा ऐसा गुण है जिसके द्वारा हम ईश्वर की नजदीक आते हैं और एक दूसरे के बीच में एक नया रिश्ता को मजबूत बनाते हैं, है ना। तो विश्वास युवाओं के लिए कैसे आदर्श हो सकते हैं और हम कैसे विश्वास को और आदर्श बना सकते हैं? युवाओं को अपने आप पर, ईश्वर पर और अपने लक्ष्य पर विश्वास क्या करना चाहिए? रखना चाहिए। सबसे पहले तो खुद पर विश्वास होना चाहिए, उसके बाद ईश्वर पर ऐसी शक्ति जो आपके ज्ञान बुद्धि विवेक के परे है, फिर उसके बाद अपने लक्ष्य पर, क्योंकि आप कुछ बनने के लिए बुलाएगा ना, उस लक्ष्य को पाने के लिए विश्वास तो होना चाहिए, उसे कहते हैं आत्मविश्वास। ठीक है, सबसे पहले विश्वास तो भगवान में होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, जो इब्रानी के नाम से पौलुस का पत्र अध्याय 11:1 में कहा गया। उसके बाद विश्वास ही है जो हमें भगवान के पास ले जाता है। यदि विश्वास नहीं होता तो क्यों जाते मंदिर मस्जिद,
गुरुद्वारा या अन्य पूजा स्थल पर नहीं जाते, क्योंकि है एक ऐसी शक्ति जो भगवान का नाम को याद दिलाती है, और ऐसी शक्ति में हम विश्वास करते हैं और यही विश्वास हमें ईश्वर की ओर खींचे चले ले जाता है। आगे है विश्वास से तुम्हारे पाप क्षमा होते हैं या नहीं? विश्वास के द्वारा हम पाप से करा संस्कार में भाग लेते हैं और अपने पाप के लिए क्षमा मांगते हैं, और ईश्वर ने जो हम सबके लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा वो विश्वास के द्वारा ही भेजा। यदि पिता में विश्वास नहीं होता तो क्या होगा? इसलिए विश्वास हमारे सभी पापों को क्षमा करता है। मार्कुस 16:16। आगे हम देखते हैं यदि एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है तो आजकल की दुनिया में क्या होता है? हम करते हैं 10 रिप्लाई हम हमारे पास आते हैं, है ना? एक मैसेज के कितने रिप्लाई आते हैं? 10। मैंने एक सवाल कर दिया, उसके कितने रिप्लाई मिल रहे हैं? 10। और आज एक रिप्लाई नहीं आता है, कितना मैसेज करने के बाद? ऐसे में कैसे हम करते थे? विश्वास कहाँ गया, है ना? जिस लड़की या लड़का पर मैं विश्वास करता हूँ, मैंने उसको एक मैसेज किया, कितना रिप्लाई मिलता था? 10। आज मैंने 10 मैसेज किया, कितना रिप्लाई मिल रहा है? एक वो भी नहीं आया मैसेज। ये स्थिति है, इसलिए एक दूसरे के बीच विश्वास बना के चलना है। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, इनमें सिर्फ आपके रिश्तों के बारे में नहीं करता, परंतु हमारे परिवार में ये विश्वास बहुत बड़ा धरोहर है और इसको बचाया रखना, एक दूसरे के रिश्ता को बनाए रखना ये हमारी चैलेंज है। लेकिन इसी विश्वास के द्वारा एक अच्छा परिवार बनाते हैं, एक अच्छा दोस्त मित्र प्रियजन बनाते हैं जो हमारे सुख और दुख में शामिल होते हैं, आगे चलते हैं, और यही हमें हमारे जीवन को और सुंदर बनाते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम जाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, आप खेला के गाड़ी चला के कुछ भी बेचो या फिर कुछ भी काम करो, मैं आप पे विश्वास करता हूँ और ये हमेशा करेगा। तो कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी होता है, अगर आप छोड़ने की बात आ रही है, विश्वास टूटा या बना वो आपके दिलों के बीच की बात है। लेकिन कुछ रिश्तों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी होता है, अगर हम उन्हें ना छोड़े तो वो कम वक्त हमें कहीं का नहीं छोड़ते, है या नहीं? इसलिए छोड़ना भी जरूरी है, क्योंकि आप नहीं छोड़ेंगे तो वो कहीं नहीं छोड़ेंगे, है ना? ना रास्ता का, ना घाट का, ना घर का। इसलिए कुछ चीज़ों को छोड़ना अच्छा है, क्योंकि विश्वास आपको यकीन दिलाता है कि कौन सही और कौन गलत है। लेकिन ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम उनसे कितना भी दूर चले जाए, ये उसकी खासियत है। अब है आगे कौन सा? क्या है? शुद्धता। शुद्धता का मतलब दूसरा में क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? पवित्रता, है ना? पवित्रता, शुद्धता, ये सारी चीजें हमारे जीवन को बहुत ही बेहतर बनाती हैं। कैसे हमारे युवाओं को कैसे शुद्धता होना चाहिए या फिर पवित्रता में जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। युवाओं को अपने विचारों और कार्यों में शुद्धता और ईमानदारी बने रहना चाहिए, है ना? युवाओं को अपने इसमें विचार, हमारे जब विचार प्रकट होते हैं एक दूसरे के लिए तो उसमें शुद्धता, पवित्रता, ना कि मुंह में जो भी आ रहा बोलते हैं, आगे क्या होगा उसके बारे में भी सोचना चाहिए। फिर अपने कार्य जो भी हम काम करते हैं उसमें शुद्धता होना चाहिए, परिपक्वता होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए, क्योंकि वही काम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा, वही काम से हम अपने जीवन का लालन परिवार चलाएंगे। इसलिए दोनों में, विचारों में, कार्य में शुद्धता होनी चाहिए। अब सबसे पहले हम शुद्धता की बात करें तो सबसे पहले हम किन चीजों को शुद्ध रखना चाहते हैं? खुद को, शरीर को, बिल्कुल बॉडी को, है ना? कोई भी बिना ना क्या है वो बाहर चल जाए तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम अच्छे से नहाए धोए और शुद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि ये एक शरीर है जिसको लेकर हम पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। क्या हम परिवार होने को लेके घूमेंगे, किसी के पास जाना पसंद करेंगे? नहीं, यहाँ तक कि ईश्वर के पास भी नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए सबसे पहले तो हम अपने देख रेख में शरीर को शुद्ध रखना
एक पवित्रता है। उससे पहले हम आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होना चाहते हैं, जिसकी पाप क्षमता शुद्धता है, तो हम पाप के कारण भाग लेते हैं, मन की शुद्धता करते हैं, है ना। किसी से कुछ गलती होती है तो जाके माफी मांगते हैं, आई एम सॉरी, सिर्फ व्हाट्सएप पे नहीं, हमने सामने में बोलते हैं, ठीक है, आई एम सॉरी। बपतिस्मा ग्रहण करके हम शुद्ध होते हैं, वो भी आत्मिक रूप से, जो आदि पाप से शुद्धता मिलती है। ये है शुद्धता के कुछ गुण। तुम्हें पता होना चाहिए तुम ईश्वर के मंदिर हो। रोमियो के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद 16। तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या हो, ईश्वर के ओए मंदिर से किधर है, और किधर, इधर मंदिर नहीं है, इधर क्या है, भूत लोग रहते हैं इस मंदिर में। हम सभी कोई क्या है, ईश्वर के मंदिर है, और इसलिए हमें शुद्ध होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। जब संत पौलुस समय ने पहले पत्र रोमियो को लिखते थे, करते हैं, अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर, शरीर को स्वच्छ कर, विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले, है ना। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पद 22। इससे अपने हृदय को पाप से दोष मुक्त रखना है, फिर शरीर को स्वच्छ करना ही है, फिर विश्वास के साथ ईश्वर के पास भी जाना है। यही एक आदर्श युवा बनने का एक रास्ता है। इसलिए हम बुलाए गए आदर्श बनो, वचन, कर्म, प्रेम, विश्वास के और शुद्धता। ये सारी चीजें हैं आदर्श बनने के गुण। चाहे समाज विज्ञान की दुनिया में, धर्म की दुनिया में, समाज की दुनिया में, राजनीति की दुनिया में हम बुलाए गए हैं, हमें आदर्श बनने की आवश्यकता है। ये दुनिया है जनाब, महफिल में सलाम और अकेले में बदनाम करती है या नहीं? ये दुनिया है ऐसी, महफिल में जहाँ भीड़ भाड़ होती है आपको सलाम करें, वाह 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 वाह, तालियां, यही होता है ना। लेकिन जब आप अकेले में रहोगे तो सब आपको खिंचाई करते हैं, आपका बदनाम करेंगे। इसलिए अपनी शुद्धता जो है वो तो आप बनाए रखें। जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा जवानी होता है या नहीं? अगर कोई जिंदगी का कोई एक हिस्सा बहुत ही खूबसूरत होता है तो जवानी छोड़ के बचपन में यादगार पल होता है बिल्कुल, लेकिन जवानी का हर कोई याद करेगा। इसलिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा जवानी होता है, जिसे ज्यादातर लोग किसमें गुजार देते हैं? मौज मस्ती में, डिप्रेशन में, नशे में, ये सारी चीजें। आप सभी युवा, आपका दिल जवान है, आपका मन जवान है, आप खुद जवान हो, और ऐसी स्थिति में आपके जिंदगी में सारी चीजें, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और शक्तियां फूट फूट कर भरा है। तो इसलिए अपनी इस जवानी को व्यर्थ में ना जाने दें और इसे डिप्रेशन में या फिर नशे में ना करवाएं, ठीक है, ना करवाएं, क्योंकि जवानी ये पर मिलती है कुछ कर गुजर जाती है, और इसलिए हम बुलाए गए। हमारे जीवन में है समस्या, बहुत सारी समस्या, लेकिन उसके लिए समाधान है। 3 समाधान मैं आपके हर एक समस्या का देता हूँ। 3 समाधान है, पहला सब्र करो, दूसरा बदल दो, तीसरा छोड़ो। खत्म। इतना भी बड़ा समस्या हो, सब्र करते हैं, ठीक है, सब्र कर लेना। उसके बाद क्या है, बदलना चाहिए, बदल जाता है तो ठीक है, बदल जाता है, फिर लास्ट में नहीं होता छोड़ दो, ठीक है। ये सारी समस्याओं का समाधान हमें सीखना भी है। आज के सेशन को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ एक छोटे से वक्तव्य के साथ ही। सभी को बहुत धन्यवाद, इसमें रुचि लेकर आप लोगों ने सुना, और शायद दर्द भी हो रहा होगा कान में, लेकिन आप लोगों ने अपना हंसता खेलता चेहरा दिखाया, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सी कम समय में हम युवाओं के लिए जो आजकल युवा दिवस का जो थीम था, तो वचन पर प्रेम, विश्वास और क्षमता में विश्वासों के आदर्श, इसमें जो जो वाक्य है उनको एक एक करके बखूबी से आपने इसका मतलब समझाया है। क्योंकि हमारे
हमारे युवाओं के जीवन में इसका क्या महत्वपूर्ण है, इस पर आपने प्रकाश डाला है। आशा है कि हमारे युवागण आपकी जो भी है, आपके जो आपका जो संदेश था उसको हमेशा याद रखेंगे, अपने भावी जीवन में उसको लागू करके आपके भावी जीवन में सफल होंगे। तो मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा फादर आशीष सिद्दीकी जी को, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आज हमारे युवाओं के लिए दिया है। सबसे पहले तो आज का जो भी उत्साह पूजा संपन्न हुई, उन्होंने हमारे लिए, हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना किया है, उसके लिए फादर जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे आज का जो भी आपका जो सेशन रहा है बहुत बढ़िया रहा है। हम आशा करते हैं कि हमारे यूथ आपके इस संदेश द्वारा लाभान्वित होंगे। तो अभी मैं फादर जी को धन्यवाद देने के स्वरूप हम फादर जी को अपना हमारे पारिश यूथ की ओर से छोटा सा तोहफा बुके खादा और अपना छोटा लैपटॉप मोमेंटो देकर हम लोग उनका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। तो मैं हमारे पारिश के असिस्टेंट फादर डेविड जी को मैं अनुरोध करूँगा कि सामने आके हमारे जो आज के जो गेस्ट है फर्स्ट रिसोर्स पर्सन फादर आशीष सिद्दीकी जी को सबसे पहले बुके देकर उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। तो जोरदार कार्यक्रम फादर जी का उसके बाद आपको छोटा सा धन्यवाद करते हैं। खाने के द्वारा आपके कार्यक्रम को उसके साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मूवमेंट को देखे हम उनका सम्मानित करते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि 2, 3, 4, 5 तैयार होगा किसी तरह इस पर 5 मैंने करने की पूरी जांच और मैं चाहता हूँ अपनी राज करने की। तो अभी हमारे सौभाग्य की बात